आम आदमी पार्टी सरकार जहां दिल्ली की आवाम को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का दावा करती है, बड़े बड़े इश्तहार लगाती है, अखबारों में टेलीविजनों पे अपना विज्ञापन देती है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि दिल्ली की आवाम गर्मी का मौसम आते ही पानी की बूंद बूंद को तरसती नजर आती है। खास करके बल्ली मारन विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में एमएलए साहब के पोस्टर भी लोगों ने तंग आकर जलाए हैं। लगातार शिकायतें एमएलए साहब के यहाँ करते आ रहे हैं पानी की, लेकिन अभी तक पानी वहां फराहम नहीं किया गया है। मैंने शायद आपके चैनल के जरिए से पहले भी लोगों को बताया था कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, ये जो है लोगों को सिर्फ धोखा देने के लिए और आश्वासन देने के लिए और लोगों को गुमराही की तरफ ले जाने के लिए है। आज तक दिल्ली सरकार ने जितने भी काम किए वो सारे पीछे जो शीला दीक्षित ने काम किए थे उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ये लोग। और रही बात पानी की कि 20,000 लीटर, तो मैं समझता हूँ कि 20 लीटर पानी किसी को फ्री नहीं मिल रहा, तो 20,000 लीटर की तो बहुत बड़ी बात है। और जब किसी चीज़ का एहतजाज होता है और लोगों में मैंने ये ख्वाहिशें भी जगाई कि एहतजाज करके और वीडियो डाल करके लोगों को बताया भी था कि इस तरीके से करना चाहिए, अपनी बात को आवाम को रखना चाहिए। जिसको आप पसंद करते हो, जिसको भी आपने वोट दिया हो, आपको उस तक अपनी बात पहुंचाने का हक है और उसको बताने का भी हक है कि इलाके के अंदर कितने फला के काम हो रहे हैं और कितने काम होने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पर भी आप देखें कि अगर पोस्टर कहीं जलाए गए हैं उसके बाद अगर बोरिंग वहां पर हो रही है तो दिल्ली सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। और रही मंत्री जी की बात, तो मंत्री जी को खुद आन करके अपने एरिया में देखना चाहिए कि कितने एरिया के अंदर काम हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि जब इलेक्शन हो तो आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट लेकर, झाड़ू के नाम पर वोट लेकर अपने आप को तानाशाह बना करके और फिर मंत्रालय लेकर के और बैठ कर के कोठी में वहां पर राज करा जाए और लोगों को गुमराह किया जाए। मैं समझता हूं कि आवाम को इस बात से उजागर करना चाहिए। आप लोग भी उनके बीच में जाएं और उनको बताएं कि आने वाले टाइम में ये झाड़ू और ये सब चीज़ों को छोड़ करके किसी अच्छे नुमाइंदे को चुनने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जहां दिल्ली सरकार ने एक मस्जिद के इमाम की, दिल्ली बोर्ड की मस्जिद के जो इमाम है, मोहतन है, उनकी तनख्वाहें डबल करने की बात कही थी। हालांकि तनख्वाह की बात करते हैं, किराया वजीफा जाता है, लेकिन वो वजीफा डबल करने की जब बात की गई थी, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि 14 महीने से वो वजीफा नहीं मिला है और दिल्ली बोर्ड के जो मस्जिदों के इमाम और मोहतन है वो दिल्ली बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। अभी आपने कहा कि तनख्वाह नहीं वो उसको कहा जाता, उसको तो एक वजीफे के नाम से, क्योंकि उनकी खिदमत जो है वो हर आदमी नहीं कर सकता। अगर एक मुअज्जिन सुबह फजर के अंदर सर्दी के अंदर अजान दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि आम नागरिक जो मुसलमान है वो नहीं दे सकता, मगर वो अपनी जितनी जिम्मेदारियाँ उसको बाखूबी इमाम हो मुअज्जिन हो वो निभाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है मुसलमान एक जो हम चुन के भेजते हैं जिन नेताओं को, उन नेताओं की जब बात आती है तो उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी ऐसी सीटों पर बैठने के बाद, वहाँ के चेयरमैन बनने के बाद, दिल्ली सरकार में मंत्री बनने के बाद आवाम की, और मैं कहता हूँ खास तौर से जिसको अक़लियत के नाम से मंत्री बनाया गया हो या चेयरमैन बनाया गया हो मुसलमान के नाम से, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों की या इमामों की, मौज़िनों की जो भी उनका मेहनताना है उसको देने में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते और क्यों वो सारे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हज पे जाना है तो एक बार हज पे जाना फर्ज है, लेकिन अगर बार बार आप हज पे जाएंगे और लोग, यहाँ पानी नहीं है लोगों के पास और आप हर साल हज पे चले जाते हैं, तो ये कौन सा सवाब है भाई। लेकिन मैं चेयरमैन साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी आवाज़ जैसे पहले बुलंद किया करते थे अमानतुल्लाह साहब, वैसे ही आज भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इन इमामों की और मौज़िनों की बात को ध्यान से सुने और उनके भी बच्चों को अपने बच्चों की तरह से समझे, सोचें कि उनका भी परिवार है। खुदा न खास्ता कोई गलत कदम कोई उठा ले, उसके बाद आपको अफसोस जाहिर हो और फिर उनके घरों पे जाके आप 1-1 करोड़ के 50-50 लाख रुपए के चेक दें, तो इसके अच्छे शर्म की बात कोई मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार की नहीं हो सकती।